नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। देखिए दोस्तों, आज के निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ आज हम कल की एक्सपायरी को भी लेके डिस्कशन करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज आज हम कोई आपके लिए नए स्टॉक्स लेके नहीं आएंगे, बशर्ते जो हमने स्टॉक्स कल के डेट में आपको दिया था हम उसकी भी एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि अगर उन स्टॉक्स को अभी तक बाय नहीं किया था, मतलब अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या नुकसान हुआ होगा, और अगर आपने बाय किया होता तो आपने कैसा प्रॉफिट बुक किया होता। तो आज उसकी भी एनालिसिस हम करेंगे। जो पुराने स्टॉक्स हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में दिया था, जो कि हमने 11 मई 2021 को दिया था, उस पर क्या रिजल्ट आया होगा एक साथ ही साथ हम निफ्टी के एक्सपायरी के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें सोशल मीडिया में, नेटवर्किंग साइट्स पे, ताकि बहुत सारे लोग, आपके जितने फ्रेंड सर्कल्स हो, वो भी इस वीडियो के थ्रू एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एनालिसिस थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट में दुनिया बदल नहीं जाएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक वीडियो हमने आपको निफ्टी का डे चार्ट ओपन किया है और इस डे चार्ट पे हम आपको बताना चाहते हैं। जी हाँ, तो डे चार्ट के थ्रू जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, तो कल के वीडियो का ही आप ये मान के चलिए ये सेकंड पार्ट है। और उस सेकंड पार्ट पे हम आज के रिजल्ट के बेसिस पे, आज जो एक्सपायरी हुई है, मतलब आज जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, उसकी एक शॉर्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और कल की एक्सपायरी को अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक का लेवल तो आपको क्लियर था कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन पे निफ्टी अगर जो आता है ये बाउंस बैक करता है। यहाँ पे एक बाउंस बैक मिला हमें थोड़ा सा नीचे के लेवल पे वो मिला 14,900 के लगभग 14,500 का, यहाँ से भी हमें बाउंस बैक मिला। तो ये हमारी एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में आता है। अगर आप उसके करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्दर आपको बाद में डिस्कशन कर लेंगे, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, ये जो लो बना था, ये जो बना था टॉप, ये इससे नीचे है, इससे डाउन है। तो अब क्या यहाँ पे एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हुई थी। ऑल्दो क्लियर था कि हम यहाँ पे क्लियर देख रहे थे कि ऊपर की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट अब इस लेवल पे क्या था, इस लेवल पे दो सपोर्ट काम कर रहे हैं। एक ये सपोर्ट काम कर रहा है जो कि 15,000 का है, एक ये सपोर्ट काम कर रहा था। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ। एक ये सपोर्ट काम कर रहा है 14,000, तो 14,900, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था, 14,970 और 15,050। तो ये दो लेवल थे जो कि सपोर्ट के रूप में काम कर रहे थे। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन थी, जो कि ट्रेंड लाइन जो थी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। और वो ट्रेंड लाइन मैं एक बार ना इसको ड्रॉ करता हूँ आपको इसके थ्रू, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर दिखे। तो ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ट्रेंड लाइन, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से। अब जरा एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। तो अब देखिए, यहाँ पे चीज़ें को समझने की कोशिश की, तो ये ट्रेंड लाइन, अब 3 लेवल की चीज़ें थी जो निफ्टी को ऊपर जाने के लिए रोक रही थी। पहला जो हमारा है वो ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा ये एक सपोर्ट, और एक तीसरा ये सपोर्ट। तो इन तीनों के कारण से हमने ये बात आपको कही थी, या तो ये गैप अप ओपनिंग आएगी तो इसके ऊपर आती है तो फिर हम ऊपर की बात करेंगे, अगर इसके नीचे रहेगी तो फिर एक रिवर्सल है। और ये रिवर्सल जो है प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, और उसके बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ की ट्रेंड जो अब ये लेवल बनेगा, उस लेवल के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब कल की एक्सपायरी कैसी होगी उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं और ये लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये लेवल की हम बात करें तो ये लेवल बन रहा है 14,600 का। अब चूंकि आज जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 14,850 पे। तो अब इतना श्योर है कि निफ्टी इसके नीचे, या इसके नीचे हम बात करें तो नहीं आपको मिलेगा, मतलब 14,900 के नीचे आपको नहीं मिलेगा। और इतना श्योर है कि अब ये अगर ट्रेंड लाइन को अगर आप देख लीजिए, इस ट्रेंड लाइन पे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिफाइन करें तो ये लेवल आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है 14,850। तो 14,850 भी अगर आप देखें लेवल, ठीक है, 14,850 से ऊपर हम थोड़ा सा जाते हैं यहाँ 900, तो 14,900,
14,900 के लेवल भी आप देखेंगे तो इस चार्ट के थ्रू नहीं आ रहा है। दूसरा ये बात क्लियर है कि अगर निफ्टी कल की डेट में ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी अपनी एक्सपायरी यहाँ पे कर भी लेती है, इस घर के नीचे करती है, इतना श्योर मांगे चलेगा एक्सपायरी तो अब नीचे होगी, 14,850 के नीचे ही एक्सपायरी होगी, इतना क्लियर है। इंडिकेटर के हिसाब से निफ्टी अब एक्सपायरी 14,850 के नीचे ही करेगी, इतना तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब थोड़ा सा क्या है कि आप लेवल को आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए, इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट इसको मिलेगा, तो अभी डाउन ट्रेंड हम देखेंगे कहाँ तक, 14,600 मान के चलिएगा आप, 14,600 के आसपास से ही रिवर्सल्स पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर करीबन इसको भी तोड़ देता है, इसको भी अगर निफ्टी तोड़ देगा तो आप इसकी नीचे भी देखेंगे अगले वीक के सेशन में। तो 14,600 का लेवल नीचे के लिए बहुत क्रिटिकल लेवल होगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो हम रिवर्सल की पॉसिबिलिटी करेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी एक्सपायरी की कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी सुबह के खुलते समय में आप ही मांगे चलिएगा, अभी तो आपके 300 पॉइंट का ही आ रहा है, 300 पॉइंट के अंदर मैं भी आपको बता देता हूँ, इससे भी आपको और नीचे मिलने की हिसाब से ये प्राइस एक्शन की एनालिसिस है, और मुझे लगता है कि अगर ये एनालिसिस सही है तो उसके हिसाब से एक्सपायरी वैसी ही होनी चाहिए। तो एक्सपायरी के जो आपकी होगी वो होगी 14,800 से लेके 14,650। तो देखिए अभी 150 पॉइंट का मैं आपको बोल रहा हूँ घर, ये घर के बीच में एक्सपायरी होनी है। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सपायरी तो इसी घर के बीच में होनी है, पहला पॉइंट। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रीजन था जो कि ये रिवर्सल समय मिलने की कोशिश की। तो देयर वाज 2 थिंग्स विच वाज वेरी क्लियर, और इस क्लियरिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ और सारी चीज़ें सबमिट करता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। चार्ट को श्रिंक करते हैं। अगर आपको ये याद होगा, ये लेवल मैंने कहा था 14,872 का लेवल, मैंने कहा था 14,872, 14,875 का लेवल। अगर आप उस लेवल को याद रख रहे हैं तो आप इस कैंडल को भी देखने की कोशिश कीजिए। एक बार इसको हटा देते हैं और ये आप देखिए यहाँ पे इस लेवल पे आप देखिए, तो ये लेवल जो है, ये लेवल मैंने साफ कहा था, ये लेवल जो मैंने कहा था कि इस लेवल के पास एक रिवर्सल आता है, ये रिवर्सल आता है, यहाँ रिवर्सल आता है, यहाँ रिवर्सल आता है, यहाँ भी रिवर्सल मिलता है और यहाँ रिवर्सल मिलता है। उसके बाद फिर एक गैप डाउन भी आपने देखिए, गैप डाउन ओपनिंग आई है। तो यही चेन ट्रेंड जो है अभी भी चल रहा है, और ये ट्रेंड आप देखेंगे आगे भी। अब देखते हैं कहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा इस लेवल की, यही लेवल है वो 14,872 का, इस लेवल के नीचे आया तो फिर नीचे चला गया, थोड़ा सा पुश बैक हुआ, ऊपर गया, मार्केट ऊपर की ट्रेड करता रहा, कोई बात नहीं है, चलता रहा। अगले दिन की ट्रेडिंग सेशन की बात करें, वहाँ आप आइए, जैसे ही इस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ मार्केट, ये ओपन हुआ मार्केट यहाँ तक गया, 870 के आसपास तक गया, वापस यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुई और एक वन साइडेड रिवर्सल आपने देखी। फिर हम आते हैं वापस इधर, थोड़ा सा और चलिए, मार्केट यहाँ पे नीचे ही रहा, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मार्केट ऊपर आया, मार्केट ठीक है, चार्ट को देखिए, चार्ट अपने आप में ही सब कुछ बताता है। और आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें, और यहाँ भी आप देखिए 14,872, जब मैंने कहा था 14,872, तो 14,872 के ऊपर ही मार्केट रहा पूरे दिन। अगर वो 14,872 के नीचे आता, जैसे कि यहाँ पे रहा, तो ये फिर नीचे ही रहा। तो 14,872 एक बहुत बड़ा क्रिटिकल लेवल है, और यही हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। एक बार वो 14,900 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, 14,890 समथिंग का, और उसके बाद एक रिवर्सल, इमीडिएट रिवर्सल आई, और इस ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन आपको नीचे से सपोर्ट मिल रही है, उसी के आसपास आपको ट्रेडिंग होती रही। अब कल के ट्रेडिंग सेशन की एक्सपायरी में आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो 14,845 का लेवल जो है हमारा, ये हमारा आज का क्लोजिंग प्राइस है। अब अगर आपको 14,845 के नीचे, मतलब 14,800, मैं आपको बताता हूँ, 14,830 के नीचे में मिलना स्टार्ट करें, आप नीचे के लिए टारगेट ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। निफ्टी को पहला टारगेट होगा आपको 14,790, और दूसरा टारगेट होगा 14,740, और तीसरा टारगेट होगा 14,000, सॉरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 14,700 का। तो इस 3 टारगेट के लिए आप निफ्टी को फोकस कर सकते हैं। ये 3, 2, ये 1।
अब अगर बाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारा बाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो पॉसिबिलिटी बनता है वो ये बनता है कि 14,845 जो आपको आज का क्लोजिंग प्राइस है, अगर ऊपर जाता है कहाँ तक 14,900 के ऊपर जाता है तो मैं 50 पॉइंट तक ट्रेड नहीं करूंगा। ये 14,872 तक इनफैक्ट मैं मान के चलिएगा 14,872 तक का लेवल मैं मान के चलूंगा। 14,875 का लेवल ये मेरे लिए क्रिटिकल लेवल है। मैं जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा मैं कोई पोजीशन नहीं बुकूंगा। जब इसको मैं इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता 15 मिनट के कैंडल में तो मेरा पहला टारगेट होगा 14,910, दूसरा टारगेट होगा 14,960 का और तीसरा टारगेट होगा मेरा यहाँ पे 15,000 का। तो मैं इन 3 लेवल के टारगेट के लिए निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करूँगा। एक अब आपको क्या फोकस करना है, आपको वेट करना है। पहला जो आपके लिए लेवल होगा वो होगा लेवल 14,830। तो 830 का लेवल क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद आपको एक मूवमेंट मिलेगी 14,900 रुपए की। तो वेट एंड वॉच करके कल के ट्रेडिंग सेशन में कीजिएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग आती है तो, अगर गैप अप ओपनिंग आती है तो आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर नीचे रहा, गैप अप रहा तो हम बात ही अलग करेंगे, दूसरी ट्रेडिंग होगी मेरी, नीचे की सेल बनेगी। और अगर गैप डाउन मिलता है तो आपको बाई की कॉल पॉसिबल है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलेगी। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको बता दें ऑफिशियली हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज के डेट में 53-54 सब्सक्राइबर हैं। आप भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको डिटेल्स मेंशन है, intraday_equity_stocks_trading। आप क्लिक को लिंक को ज्वाइन कीजिए। कंप्लीटली यहाँ पे डेली बेसिस पर आपको 2 से 3 फ्री कॉल्स मिलती है। आप उसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जो सेशन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन कराना पड़ेगा, जो कि अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ड किसी में भी हो सकता है। आप उसमें अपना अकाउंट को ओपन कराइए, फंड को ऐड कीजिए, उसकी डिटेल हमें शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। पर ये इंट्राडे का जो पेड ग्रुप है ये कम्प्लीटली आप ये मांगे चलिएगा, ये इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और यहाँ पे रेफरल क्लाइंट के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको एक एक्टिव ट्रेडर बन के वहाँ पर ट्रेड करना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिलीवरी ट्रेड कर लेंगे, या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज ट्रेड किया कल नहीं करेंगे, तो वो फिर सही नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको यहाँ पे एक एक्टिव ट्रेडर बन के ट्रेड करना होगा। हम आपको डेफिनेटली अपने इस ग्रुप में ऐड करेंगे। चलिए आज के सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल आपको हमारे गूगल चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आप उसके बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसको फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको हम नोटिफाई कर देंगे ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू। तो इसमें करीबन 8 क्लासेस हैं और पूरे 1 महीने का ये क्लास है जिसमें हम कम्प्लीटली आपसे रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते रहते हैं। और कोई भी इशू, कंसर्न पॉइंट आपका दिखता है तो हम आपको उसको हैंडल करते हैं और आपको बताते हैं। तो इसमें 2 लाइव ट्रेड भी मिलेंगे आपको और 10 ट्रेनिंग क्लासेस भी होते हैं, क्योंकि 1-1 घंटे का होता है। कोर्स की सारी डिटेल्स हमने मेंशन कर रखी है और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये कोर्स कम्प्लीटली वीकेंड पे होता है, तो अगर आप भी इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन है, आप उसको ओपन है तो आप उसको फिल कीजिए, क्लोज कीजिए और इसकी सारी सिलेक्शन जो है 27 मई 2021 को क्लोज हो जाएगी। चलिए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो हमें अगर ट्रेड करना है तो हमारी जो हमने ट्रेड किया था, इनफैक्ट अगर आज ट्रेड किया होगा तो आपको कैसा रिजल्ट मिला होगा उसके बारे में बात करते हैं। चार्ट से पहले हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं। और हमने पहला जो स्टॉक आज आपको दिया था KNR कंस्ट्रक्शन का दिया था, KNR कंस्ट्रक्शन। तो हमारी रिकमेंडेशन थी, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा था KNR कंस्ट्रक्शन में कि अगर आपको वो स्टॉक अराउंड 204 के ऊपर मिलता है तो देखिए 204 के ऊपर की हम बात करें एक बार, तो ये देखिए ये यहाँ ये लेवल था 204 के ऊपर आया, यहीं से ओपन हुआ, ये 204 के ऊपर ही रहा और 204 के ऊपर गया। अगर आपने सुबह में ही बाई किया होगा तो आपने यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि इसने अपना टारगेट भी हिट कर दिया। 200 पहला टारगेट 207 का दिया था हमने और 210 का दिया था, तो 207 आपके टारगेट हिट होगा, क्योंकि इसने आज जो हाई मारी है वो 209 के लगभग का मारा, 209 तो 210 का हमने टारगेट दिया था, 209 के लगभग में आपने यहाँ पे बुक कर लिया होगा। अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था कि अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 201 के नीचे मिले तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी। तो देखिए 201 के नीचे ये मिला ही थी तो आपकी सेल यहाँ पे बनती नहीं है। अगले स्टॉक की बात करें IGL।
तो हमने IGL का स्टॉक दिया था। इस पर हमारी रिकमेंडेशन थी कि अगर आपको ये 518 के ऊपर मिलता है, तो देखिए ये कैंडल 9-15 की कैंडल स्टार्ट होती है और यहाँ पे आपको 517 518 होता है और इस दूसरे वाली कैंडल में ही आपको 518 मिल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको बाई किया होता 518 के आसपास में, तो आपने यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया होता, क्योंकि इसने जो अपना हाई मारा है वो मारा नियर बाई 529 का। तो जो आपके दोनों टारगेट यहाँ पे 522 के हमने टारगेट दिया था 522 और 528, ये दोनों टारगेट आपके मीट हुए होंगे। तो यहाँ पे SL हमने दिया था आपको 514 का, तो 514 आपका आया ही नहीं। ठीक है जी। अगले स्टॉक की बात करें, शॉर्ट सेलिंग के लिए हमने दिया था आपको स्टॉक, और शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारा स्टॉक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN। तो देखिए हमने शॉर्ट सेलिंग में दिया था 362 के नीचे अगर आपको मिले तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 362 के नीचे मिले तो 362 ये मार्केट खुला ही 352 के ऊपर, तो आपको ये आया ही नहीं 362 मार्केट। एक मिनट देख लेते हैं, ये कैंडल है 11 मई का, 359 और 362 के नीचे ये आया ही नहीं, तो आपका यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बन ही नहीं रहा था। तो 362 यहाँ पे ये गैप डाउन ही ओपन हुआ और उसके हिसाब से फिर ये अपनी ट्रेड को बनाता गया। तो 362 के नीचे ये आया ही नहीं, तो आपकी बनती नहीं था। 366 के ऊपर जाता तो फिर आप यहाँ पे करते, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। अब अगले स्टॉक की बात करें, हमने दिया था आपको फाइन केबल के लिए। देखिए फाइन केबल पे हमारी रिकमेंडेशन थी आपको कि अगर आपको 360 के ऊपर मिलता है तो 360, ये देखिए सुबह की कैंडल है ये मेरे ख्याल से, सुबह की कैंडल 360 के ऊपर आपको मिलता है। तो 360 के ऊपर ये गया, यहाँ पे इस लेवल पे आया 360 के ऊपर, तो आपको 360 के नीचे जाना चाहिए था। तो अगर मैंने कहा था 360 के नीचे जाता तो आप शॉर्ट सेल कीजिए। तो 360 का लेवल ये था, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करनी थी। शॉर्ट सेलिंग आपने 360 के लिए किया होगा तो 357, तो ये लेवल देखिए आप 358 का, तो यहाँ पे आपने एग्जिट विद प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया होगा। और इसमें हमने कहा था 364 के ऊपर जाता है तो आप इसको बाई कीजिएगा। तो 364 के ऊपर ये गया ही नहीं, तो आपकी बाई की पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो देखिए कुल मिला के हम बात करें तो हमने 4 स्टॉक दिए थे, जिसमें से 2 स्टॉक्स में टारगेट्स पूरे कंप्लीट हुए और एक स्टॉक में हम एग्जिट विद प्रॉफिट के हिसाब से निकल गए, कहीं पे भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। तो कुल मिला के हम बात करें तो 3/4 का रेशियो मांगा चाहिए, 75% आपने यहाँ पे। तो अगर आपने 100 रुपये का भी ट्रेड किया होता, 100 क्वांटिटी का भी ट्रेड किया होता, 100 क्वांटिटी का भी अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अपने नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।